Good morning everyone. How are you all? Hope you all are good. So, welcome to the English class. I'm Neeta, your English teacher, and today we are going to discuss the question answers of 6th grade Honeysuckle book, first lesson, Who Did Patrick's Homework? In our previous lesson we had discussed the chapter. पिछले लेसन में हमने चैप्टर को डिस्कस किया था. इस लेसन में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. बट बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर एक बार शॉर्ट में हम पूरा लेसन देख लेते हैं. ओके, सो ये स्टोरी है किसकी? एक बच्चे की, पैट्रिक की, जिसको होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था. और क्या हुआ उसकी लाइफ में? एक एल्फ आया जो उसके कैट से डर रहा था. कैट जो थी उससे डर रहा था और उसने कहा कि अगर तुम मुझे अपने कैट से बचा लोगे तो मैं तुम्हारी एक विश जो है उसको ग्रांट करूँगा. और पैट्रिक ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें कैट से बचाता हूँ और तुम मेरा होमवर्क कर दो. तो एल्फ को भी होमवर्क उतना बहुत अच्छा नहीं लगता था करना, लेकिन कैट से बचने के लिए उसने हाँ कर दी. उसके बाद क्या हुआ कि पैट्रिक का होमवर्क तो उसने कंप्लीट किया, लेकिन उसके बीच में जब भी उसे होमवर्क करने जाता था और कुछ भी नहीं आता था तो वो क्या करता था? वो पैट्रिक से हेल्प लेता था. और हेल्प लेने के जो ये तरीका था उससे क्या हुआ कि पैट्रिक जो है उसको होमवर्क करने की, बैठने की होमवर्क के साथ या फिर अपने लेसन्स के साथ उसको क्या हो गई? वो इसके लिए हैबिचुअल हो गया. और जब वो इसके लिए हैबिचुअल हो गया तो उसका क्या हुआ? उसका रिजल्ट दैट ही गॉट A grades in his subjects, and he was also a model kid for the school. और उसके पेरेंट्स जो थे they were very happy, teachers were very happy. तो उसे ये सब बहुत अच्छा लगा. और after that what will happen? Patrick will always do his homework. क्यों? क्योंकि अब उसको क्या हो गया है? वो उसके रूटीन में शामिल हो गया है. So what is the moral of the story? कि self help is the best help. एल्फ ने क्या किया था? उसको हेल्प, अपना काम करने के लिए सिखाया था और उसने अपना काम खुद से किया और उसे उसकी आदत हो गई. ठीक है, और इस तरीके से हमारी स्टोरी थी. एंड टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ आवर स्टोरी, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. सो बिफोर डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द लेसन वी विल डिस्कस सम शॉर्ट क्वेश्चंस. ओके, शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेंगे. तो उसमें है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज पैट्रिक्स चीफ इंटरेस्ट? पैट्रिक का चीफ इंटरेस्ट जो है वो क्या था? तो पैट्रिक का चीफ इंटरेस्ट क्या था? पहले जब उसे होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था तो वो पूरा दिन अपना टाइम कैसे स्पेंड करता था? पैट्रिक्स चीफ इंटरेस्ट वाज टू प्ले हॉकी, फुटबॉल एंड वीडियो गेम्स. पूरा दिन वो अपना किस चीज़ में वेस्ट करता था? वेस्ट करना मतलब यूटिलाइज करना या वेस्ट करना. वो पूरा दिन क्या करता था? हॉकी खेलता था, फुटबॉल खेलता था और वीडियो गेम्स खेलता था. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वार्निंग डिड द टीचर्स गिव टू पैट्रिक? टीचर्स ने पैट्रिक को क्या वार्निंग दी? तो the teachers noticed that Patrick never did his homework, so they warned him that he would remain a fool and illiterate person. जब टीचर्स जो हैं उन्होंने उसको क्या वार्निंग दी? उन्होंने जब देखा कि पैट्रिक जो है वो अपना होमवर्क टाइमली नहीं करता है तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तो तुम क्या बनोगे? यू विल बिकम अ फूल, यू विल रिमेन अ फूल. तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा. एंड एन इलिटरेट पर्सन, और निरक्षर, इलिटरेट पर्सन बनोगे. How did Patrick get his wish granted by the elf? पैट्रिक जो है उसने कैसे एल्फ को मनाया, विश अपनी ग्रांट करवाई? उसने क्या किया? पैट्रिक सेव्ड द लाइफ ऑफ एल्फ फ्रॉम अ कैट, सो द एल्फ promised to fulfill one wish of his savior. तो पैट्रिक ने क्या किया? उसने उसकी लाइफ बचाई थी कैट से, उसके कैट से उसकी लाइफ बचाई थी. तो एल्फ ने क्या प्रॉमिस किया था कि ठीक है, मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूँगा. वन विश ऑफ द सेवियर. सेवियर कौन होते हैं? जो हमारी लाइफ सेव करते हैं, हम उनको सेवियर बोलते हैं. ठीक है, सो ही सेड कि ओके, आई विल विश द वन विश ऑफ द सेवियर. तो इस तरह से पैट्रिक की जो विश थी वो एल्फ ने ग्रांट की थी. नाउ
कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट मेड पैट्रिक बिलीव दैट ही वॉज लकी। कैसे पैट्रिक को लगा कि वो लकी है, कैसे लगा? पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क एंड लव स्पोर्ट्स। पैट्रिक को होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था और स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था उसको होमवर्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, स्पोर्ट्स में उसको काफ़ी दिलचस्पी थी। ही कॉल्ड हिमसेल्फ लकी, तो वो अपने आप को लकी मानता है। जब ये टाइनी मैन, ये जो एल्फ था, ठीक है, जब ये टाइनी मैन एग्रीड टू डू ऑल हिज होमवर्क, जब उसने कहा कि मैं तुम्हारे सारे होमवर्क कर दूंगा, तो होमवर्क करना तो उसे अच्छा नहीं लगता था, और इस एल्फ ने कहा कि हाँ मैं तुम्हारे सारे होमवर्क कर लूँगा, तो उसे तो लगेगा ही कि हाँ ये बहुत अच्छा बात हुआ मेरे लिए, आई एम वेरी लकी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। वाई डिड द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड एंड फ्रॉन। जो छोटा आदमी था एल्फ, ठीक है, ये जो लिटिल मैन था, हु वाज ही? एल्फ। तो ये एल्फ का फेस जो है वो एकदम सूख क्यों गया और वो गुस्से में क्यों आ गया? द लिटिल, इसका आंसर है कि द लिटिल मैन्स फेस, लिटिल मैन वॉज एन एल्फ। जैसा कि मैंने आपको बताया, ही वॉज एन एल्फ, ही हैड नॉट स्टडीड मैथ्स और इंग्लिश, और उसने कभी पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि एल्फ जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स की दुनिया के तो होते नहीं हैं। मैंने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तभी आपको बताया था, वो तो उनकी दुनिया में तो कोई पढ़ाई लिखाई कुछ भी ऐसी होती नहीं है ना। तो उसको मैथ्स, ही हैड नेवर स्टडीड मैथ्स और इंग्लिश, सो ही वॉज एंग्री व्हेन ही कॉल्ड अपॉन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। जब उसे बोला गया कि हाँ तुम मेरा होमवर्क कर दो, पैट्रिक ने जब उसे कहा कि मेरा होमवर्क कर दो, तो उसे गुस्सा आया कि अरे ये सब तो मैंने कभी किया नहीं है, अब क्यों करूँ ऐसे, इसलिए। The little man kept his word, but there was one glitch. What was it? तो लिटिल मैन जो था उसने क्या किया? kept his word, उसने अपने वादे के अनुसार बोला कि हाँ चलो ठीक है मैं तुम्हारा होमवर्क करूँगा, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक ग्लिच था, और वो क्या था? वो था कि द लिटिल मैन डिड नॉट गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, बट हिज प्रॉब्लम वॉज दैट ही डिड नॉट नो मैथ्स, इंग्लिश और ह्यूमन हिस्ट्री। तो जो लिटिल मैन था उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो अपनी प्रॉमिस से पीछे नहीं हटा, ही डिड नॉट गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, लेकिन उसे मैथ्स, इंग्लिश और हिस्ट्री जो थे, ह्यूमन हिस्ट्री, इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं थी। तो ये तो हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हुए, कुछ बुक्स के इनसाइड से क्वेश्चंस बनाए हुए थे। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ द बुक। ओके, वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ द बुक। ओके, so here comes our questions from the book, working with the text. Answer the following questions of the test whose number has been given against the question. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो बुक का है, जो बुक के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट के जो क्वेश्चंस है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ, व्हाट वाज इट रियली। तो पैट्रिक जो है उसने क्या सोचा, उसकी कैट किस चीज़ के साथ खेल रही है और एक्चुअली में वो क्या थी। तो पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल। पैट्रिक को लगा क्या कि हिज कैट इज प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल। इट वॉज इन फैक्ट अ वेरी स्मॉल साइज्ड मैन, लेकिन वो डॉल नहीं थी, एक छोटे कद का आदमी था, एक छोटा सा आदमी था जिसको क्या कहते हैं, एल्फ कहते हैं, एन एल्फ। Okay, now the next question, what did the little man grant Patrick a wish? Sorry, why did the little man grant Patrick a wish? जो little man था उसने पैट्रिक को एक विश पूरी करने के लिए क्यों कहा? तो क्यों कहा? पैट्रिक had saved the tiny man's life from the cat. पैट्रिक ने उस आदमी की, वो जो छोटा आदमी था, एल्फ तो जो था, उसकी लाइफ बचाई थी कैट से, एंड नॉट बाई हैंडिंग हिम बैक टू द कैट, और उसने उसको वापस नहीं दिया था। उसने क्या किया था, कैट से उसे छीन लिया था। उसे लगा कि वो डॉल से खेल रही है, तो डॉल सोच के उसने उसे छीन लिया था, उसने उसको वापस
नहीं दिया, सो ही प्रॉमिस टू फिलफिल वन विश ऑफ पैट्रिक। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी एक विश जो है वो पूरी करूँगा। तो इस तरीके से पैट्रिक और उसका जो था वो जो भी था वो हुआ था कि हाँ तुम मुझे बचा लो और मैं तुम्हारा एक विश जो है वो पूरा करूँगा। वट वॉज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक की विश क्या थी? पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क। हिज ग्रेटेस्ट विश वॉज दैट द लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेशन। तो पैट्रिक जो है उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क और उसकी एक ही विश थी, उसकी सबसे बड़ी विश थी, सबसे बड़ी तमन्ना थी पैट्रिक की कि कोई उसका होमवर्क कर देता। और यहाँ पे वो लिटिल मैन था तो उसकी क्या तमन्ना थी कि हाँ चलो तुम मेरी एक विश पूरी करने वाले हो तो तुम मेरा होमवर्क करो। लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। In what subjects did the little man need help to do Patrick's homework? किन सब्जेक्ट्स में उस एल्फ को पैट्रिक की ज़रूरत पड़ती थी होमवर्क करने के लिए? The little man needed Patrick's help in maths. उसे मैथ्स में ज़रूरत पड़ती थी, इंग्लिश एंड हिस्ट्री, इंग्लिश में और हिस्ट्री में। तो किन किन 3 सब्जेक्ट्स में उसको ज़रूरत पड़ती थी पैट्रिक की? मैथ्स में, इंग्लिश में और हिस्ट्री में। How did Patrick help him? Fifth question is how did Patrick help him? Patrick उसकी कैसे हेल्प करता था? Patrick sat beside the little man and guided him. Patrick उसके पास बैठ जाता था और उसको गाइड करता था कि हाँ ऐसे लिखो वैसे लिखो। He brought books from the library and read out to him. और फिर वो बुक्स भी लेकर आता था उसके लिए लाइब्रेरी से और उसे क्या कहता था? पढ़ के भी सुनाता था, पढ़ के भी उसको वो बुक्स को वो सुनाता था। Why do you think Patrick's homework, the little man, or who do you think did the Patrick's homework, the little man or the Patrick himself? Give reason for your answer. तो तुम्हें क्या लगता है पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? पैट्रिक ने खुद किया या फिर एल्फ ने किया? तो आंसर क्या है? It was Patrick himself who did the homework, who actually did all the homework. उसने खुद किया अपना homework. He had to help the elf again and again with guidance and books. क्यों? क्योंकि उसे बार बार उसकी हेल्प करनी पड़ती है, कभी कभी पड़ती थी, कभी बुक्स लेकर के या कभी उसको कुछ चीज़ के लिए गाइड करना पड़ता था। तो it was not elf who was doing the homework, it was Patrick himself who was doing the homework. Okay, so with this we end the working with the text. Now we will go to the working with language. तो working with language में क्या है? Fill in the blanks in the sentences below with the words or the phrases. Okay? So you may not know the meaning of all the words. Look such words up in the dictionary or ask your teacher. तो कुछ words हैं जिनको इसमें fill करना है and we'll just see what these words are. Some people find household dash a bore. But I like to help at home. कुछ लोगों को क्या लगता है हाउसहोल्ड क्या चीज़ बोरिंग लगता है? अ बोर। क्या लगता है बोरिंग? हाउसहोल्ड चोर्स। मैंने चोर्स का मीनिंग आप लोग को पहले ही बताया था। तो हाउसहोल्ड चोर्स जो है कुछ लोगों को क्या लगता है? बोरिंग लगता है। हाउसहोल्ड जो रूटीन वर्क होता है घर का वो क्या लगता है? बोरिंग लगता है। हमेशा क्या चाहते हैं? कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। जो रोज़ का रूटीन वर्क होता है जैसे खाना स्कूल जाना, ये सब क्या है? सबको बहुत बोरिंग लगता है। दीज आर ऑल हाउस होल्ड चोर्स। वी स्टोल द डायमंड्स इज स्टिल, हु स्टोल द डायमंड्स इज स्टिल अ मिस्ट्री। क्या है? किसने डायमंड जो है वो चोरी किया, वो क्या है? इज स्टिल अ मिस्ट्री। क्या? रहस्य। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रहस्य। This dash we are going to have a class exhibition. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा semester. This semester we are going to have a class exhibition. Okay? This semester we are going to have a class exhibition. फिर dash the elf began to help Patrick. Dash the elf began to help Patrick. तो ये क्या होगा? True to his words. True to his words,
the elf began to help Patrick. True to his words, the elf began to help Patrick. अपने वादे के अनुसार, अपने वर्ड्स के अनुसार उसने उसकी हेल्प करना शुरू कर दिया. Can you dash this word in the dictionary? तो क्या बोलते हैं, इसमें होगा look up. look up का मतलब होता है देखना. Can you look up this word in the dictionary? Okay. Next is, I started early to be on time, but I was dash. But I was out of luck. Okay. I started early, but I was out of luck. लेकिन मेरा लक जो है वो मेरा साथ नहीं दिया. There was a traffic jam. क्या हो गया, एक ट्रैफिक जैम हो गया, वहाँ पे मिल गया मुझे. लास्ट है, she says she's got a lot of books, but between you and me, I think most of them are borrowed. लेकिन ये सिर्फ हम जानते हैं, बिटवीन यू एंड मी, ठीक है ना. वो कहती है कि इसके पास बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन ये सिर्फ हम और तुम जानते हैं. इट्स बिटवीन यू एंड मी दैट आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द वर्किंग विद द लैंग्वेज. कहाँ पे कौन से वर्ड्स आएंगे. नाउ देर इज़ वन मोर एक्सरसाइज इन वर्किंग विद द लैंग्वेज एंड दैट इज़ द क्रॉसवर्ड. ओके, क्रॉसवर्ड करना तो बहुत अच्छा लगता है. तो इसमें क्या है, मीनिंग्स दिए हुए हैं एंड वी हैव टू फिल इट अप. यूज़ द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड. तो सबसे पहले अक्रॉस है. अक्रॉस में क्या है, वर्ड्स के मीनिंग दिए हुए हैं एंड वी हैव टू कंप्लीट इट. तो सबसे पहले है फर्स्ट वर्ड जो अक्रॉस में है वो क्या है, वेरी टायर्ड. वेरी टायर्ड, जब हम बहुत थक जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वी से वेरी. क्या बोलते हैं, वेरी. ओके. हैड एन एंग्री लुक ऑन फेस. हैड एन एंग्री लुक ऑन फेस. Screwed. What is this?